नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि चिंतनीय बना हुआ है। लगातार इस पर लोग चर्चा भी करते हैं और हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गिरीश कौठेकर, डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें हृदय रोगों से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे। दिल से दिल तक हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर गिरीश, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि एक मरीज दिल का दौरा पड़ने की पहचान कैसे कर सकता है? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि दिल का दौरा पड़ने और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाला जो दर्द होता है, उसके बीच में कभी कभी डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को बचाने के लिए जो सबसे पहला उपचार होता है वो क्या हो सकता है? क्या कदम हम उठा सकते हैं? यहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम भारतीयों में हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय के रोग के विकार ज़्यादा हैं और कम उम्र में हैं। कई बार हम लोग, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि हार्ट इज़ टाइम इज़ मसल, मतलब समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों भाग जो आप पूछ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि जैसे कैसे पहचानें कि हार्ट की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में हर हार्ट का या कोई भी पेशेंट बोलता है गैस के कारण तकलीफ़ हो गई या एसिडिटी के कारण तकलीफ़ हो गई। क्या वो हार्ट से संबंधित तो नहीं है? एक बहुत सिंपल सा है कि हार्ट की परेशानी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सब लोग सोचते हैं लेफ़्ट साइड में है, परंतु इसमें नॉर्मली सेंट्रली पेन ज़्यादा होता है। इट कैन बी बोथ आर्म्स, इट कैन बी नेक, इट कैन बी बैक, और अपने कोहनियों में भी हो सकता है। तो ये पेन किसी भी तरह से हो सकता है, या अगर कोई डायबिटिक है तो उसको हो सकता है पेन ना हो, उसको भारीपन महसूस हो। ऐसा कहते हैं कई बार डायबिटिक लोगों में साइलेंट अटैक, पर मोटे तौर पे समझना ज़रूरी है कि साइलेंट अटैक साइलेंट नहीं होते, हम मिस करते हैं उसके वार्निंग सिग्नल्स, जैसे भारीपन या सांस फूलना। तो ये सिम्टम्स हैं। दूसरा भाग कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, उसको आराम देना है, उसको लेटा देना है या बैठा देना है और खुली हवा देना है, गुड फ्रेश एयर। एंड सेकंड, अगर वो हार्ट का बीमार है तो उसको ज़बान के नीचे नाइट्रेट की गोली देना चाहिए। यहाँ पर याद रखें कि अपने पास में उन्हीं अस्पतालों को पहले से चिन्हित करके रखें जहाँ पर हार्ट की सुविधाएँ हो, कम से कम आईसीयू हो। बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में तमाम जो बीमारियां हैं उनके उपचार में भी हमने बदलाव देखे हैं और लोगों की लाइफस्टाइल में तक बदलाव काफ़ी हद तक आ गया है। तो क्या कोरोना पॉजिटिव मरीज में हार्ट अटैक के उपचार में भी क्या कोई बदलाव आया है? कोई संशोधन देखने को मिला है? कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की बात कही जाती है? देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट एक है कि अभी हमें इस महामारी के बारे में, मतलब कोरोना के बारे में 6-8 महीने की ही जानकारी है। आई ऑलवेज से कि ये पेंडेमिक इसलिए है, महामारी इसलिए है कि इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को या साइंस को उतना नहीं है। अगर मालूम होता तो हम लोग कब का इसको कंट्रोल कर लेते। सेकंड पार्ट है कि फिर भी 6-8 महीने में जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार मैं इसको 2 चीज़ों में बांटूँगा। एक तो है ना, किसी कोरोना पेशेंट को है ना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है, और दूसरा कि किसी को हार्ट अटैक हो गया और उसको अपने अस्पताल में ला रहे हैं तो उनका क्या, किस तरह से इलाज हो। दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, एक ही बेसिक तथ्य है कि हम लोगों को ये मान के चलना है ये पेशेंट जिसकी जांच नहीं हुई है वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी इतनी फैली हुई है तो उसको मान के चलना है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगेन इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी हार्ट अटैक में या किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम में
रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, मतलब उस पेशेंट को कितनी बीमारी की सिवियरिटी है। इसका तात्पर्य यह है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे कि ना इको का ECG, इको, एज, डायबिटीज़ वगैरह, उसका हार्ट का पंपिंग कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्रोपोनिन लेवल्स होते हैं, इन चीज़ों से रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर लो रिस्क है तो उस पेशेंट को कंजर्वेटिव मतलब दवाओं पे ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है, और अगर वो मॉडरेट रिस्क है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको बहुत एग्रेसिव करें। और लास्ट है कि कोई नेचुरली कि कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभी, मतलब जैसे डॉक्टर सिद्धांत जैन ने बताया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब हो रहे हैं। पर नेचुरली आप भी समझ सकते हैं कि अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको कोरोना का प्रॉब्लम है या कोरोना सस्पेक्ट है, उस कंडीशन में अगर कोई भी प्रोसीजर करते, कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट में करते हैं, तो इट इज़ अ हाई रिस्क फॉर हिम ऑल्सो, एंड नॉट ओनली इन केस ही इज़, वो पेशेंट है ना अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो है ना हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उनको कम से कम हम लोगों को एक्सपोज करना है, जल्द से जल्द उसको इलाज करके घर भेजना है। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट शो में हृदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।